नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द लीगल पहाड़ी में। मैं हूं आपके साथ एडवोकेट अभिषेक बहुगुणा। इस वक्त की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जानते हैं अब तक की सुर्खियां। न्यायिक अधिकारियों और कोर्ट स्टाफ के साथ साथ प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं और क्लर्कों को भी वैक्सीन प्राथमिकता सूची में शामिल करें। यह कहना है केरल हाईकोर्ट का, जिसने राज्य सरकार को इस बात के निर्देश दिए। कानूनी बिरादरी के सदस्यों को एक महत्वपूर्ण राहत देते हुए केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 10 दिनों के भीतर 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन प्राथमिकता सूची में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं और उनके क्लर्कों को शामिल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए निर्देश पारित किया है कि सरकार ने 2 जून को न्यायाधीशों और अदालतों के कर्मचारियों को वैक्सीन प्राथमिकता सूची में शामिल करने का आदेश जारी किया था, लेकिन वकीलों और क्लर्कों को इस सूची से बाहर रखा है। कोर्ट ने कहा कि वकीलों और क्लर्कों को बाहर करने से जजों और कोर्ट स्टाफ को प्राथमिकता देने का मकसद खत्म हो जाता है। वहीं दूसरी खबर में विनोद दुआ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक नागरिक को सरकार की आलोचना करने का अधिकार तब तक है जब तक कि वो लोगों को हिंसा के लिए नहीं भड़काता। न्यायालय के अनुसार एक नागरिक को सरकार और उसके पदाधिकारियों द्वारा किए गए उपायों के आलोचना या टिप्पणी करने का अधिकार है, जब तक कि वह लोगों को सरकार के खिलाफ हिंसा के लिए या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने के इरादे से नहीं भड़काता। सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ दर्ज देशद्रोह के मामले को खारिज करते हुए उक्त टिप्पणी की थी। जस्टिस उदय उमेश ललित और जस्टिस विनीत सरन की पीठ ने कहा कि किसी भी नागरिक में तभी धारा 124A आकर्षित होती है जब शब्दों या भाव में सार्वजनिक अव्यवस्था या कानून और व्यवस्था की गड़बड़ी पैदा करने की हानिकारक प्रवृत्ति या इरादा हो। वहीं एक और खबर में केरल हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश के अपने को जून तक बढ़ा दिया है। केरल हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में जो अपनी 19 मई 2021 को दिए गए थे को 15 जून 2021 तक बढ़ा दिया है, जिसमें राज्य में कोविड-19 लॉकडाउन के मद्देनजर लिखित अधिनियम पर, जो कि हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 भी आती है, और अंतरिम जमानत से संबंधित आदेश भी शामिल है। मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार, न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार और न्यायमूर्ति शाजी बी चाली की खंडपीठ ने मंगलवार को हुई फुल बेंच के अनुसार यह आदेश जारी किया। इससे पहले 19 मई 2021 को कोर्ट ने हाईकोर्ट के साथ साथ निचली अदालतों, न्यायाधिकरणों और समक्ष सभी कार्रवाई के मामले में विस्तृत अंतरिम आदेश पारित किए थे और निर्देश जारी किया था कि 31 मई 2021 तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। वहीं एक और खबर में जो कोविन ऐप से संबंधित है, इसमें एमपी हाईकोर्ट ने केंद्र को आवश्यक संशोधन के लिए ऐप में प्रतीक्षा सूची के संबंध में प्रतिनिधित्व की जांच करने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में भारत सरकार को कोविन ऐप में आवश्यक संशोधन के लिए प्रतीक्षा सूची की सुविधा को जोड़ने के संबंध में एक अभिवेदन की जांच के आदेश दिए थे। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन की पीठ मुकेश धनराज वाधवानी द्वारा दायर एक रिट पिटीशन पे सुनवाई कर रही थी, जो कोविन ऐप पर कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रणाली से दुखी हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि वैक्सीन के लिए स्लॉट नागरिकों को एक विशेष केंद्र में वैक्सीनेशन खुराक की संख्या की उपलब्धता के आधार पर आवंटित किया जाता है और कई बार नागरिक रजिस्ट्रेशन के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन एक विशेष स्लॉट के लिए रजिस्ट्रेशन की आवश्यक संख्या एक बार किसी भी दिए गए केंद्र के संबंध में विशेष तिथि पर नागरिक को अगले दिन तक इंतजार करना पड़ता है और अपने रजिस्ट्रेशन के लिए एक और प्रयास करना पड़ता है। वहीं एक और खबर में मद्रास हाईकोर्ट ने कोविड-19 के दौरान अस्पताल का दौरा करने वाले विधायकों के साथ आने वाले समर्थकों की भीड़ पर चिंता व्यक्त करी। मद्रास हाईकोर्ट ने कोविड-19 के दौरान अस्पतालों के निरीक्षण दौरा करने वाले विधायकों के साथ आने वाली समर्थकों की भीड़ पर चिंता व्यक्त करते हुए सावधानी बरतने के लिए कहा।
मुख्य न्यायाधीश संजीव बैनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिल कुमार राय मूर्ति की खंडपीठ ने कुछ विधायक के साथ समर्थकों की भीड़ आने पर कहा कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए विधायकों, मंत्रियों के साथ आने वाले लोगों की संख्या को भी प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। वहीं एक और खबर में ड्रग कंट्रोलर ने दिल्ली हाईकोर्ट से यह कहा कि कोविड-19 दवाओं के अनधिकृत स्टॉक की जमाखोरी के लिए वह गौतम गंभीर फाउंडेशन के खिलाफ करेंगे कार्रवाई। इस खबर में दिल्ली हाईकोर्ट से ड्रग कंट्रोलर ने यह कहा, गुरुवार को ये बात कही कि कोविड-19 की दवाओं के अनधिकृत स्टॉक की जमाखोरी को लेके गौतम गंभीर फाउंडेशन के खिलाफ वो इस कार्रवाई को करेंगे। ड्रग कंट्रोलर ने आगे यह भी कहा कि गौतम गंभीर फाउंडेशन ने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। न्यायमूर्ति विपिन संघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की खंडपीठ को हमारे ड्रग कंट्रोलर के जो एडवोकेट हैं उनकी तरफ से पेश होने वाले एडवोकेट ने निदिता राव की दलीलों से यह अवगत कराया गया कि कोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर को गौतम गंभीर और आम आदमी पार्टी विधायक प्रवीण कुमार के खिलाफ जांच के संबंध में नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसके साथ ही ड्रग कंट्रोलर ने गौतम गंभीर फाउंडेशन के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। एसएससी राव ने सुनवाई के दौरान बेंच को यह सूचित किया कि पूछताछ के दौरान यह देखा गया कि गौतम गंभीर फाउंडेशन ने लाइसेंस प्राप्त डीलरों द्वारा 2000 से अधिक स्ट्रिप्स खरीदे, जबकि उनके पास ऐसा करने के लिए कोई वैध लाइसेंस नहीं था। कोर्ट को यह भी बताया गया कि ऐसी फर्मों को ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए कारण बताओ नोटिस भी भेजा गया है और ऐसी फर्म में बिना लाइसेंस वाली फर्म यानी गौतम गंभीर फाउंडेशन को दवाई बेचने के लिए अभियोजन के लिए भी उत्तरदायी है। वहीं एक और खबर में पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट द्वारा एक सुनवाई के दौरान कहा कि किशोर की जमानत याचिका पर निर्णय लेते हुए सामाजिक जांच रिपोर्ट पर निर्णय विचार किया जाना चाहिए। पंजाब हाईकोर्ट ने दोहराया कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 12 के तहत एक किशोर की जमानत अर्जी पर विचाराधीन बच्चे की सामाजिक जांच रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए फैसला किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति सुखबीर सहगल की एकल पीठ ने यह कहा कि विश्वास के मामले में इस न्यायालय की एक समन्वयक पीठ ने यह माना है कि अधिनियम की धारा 12 के तहत एक किशोर की सामाजिक जांच रिपोर्ट पर विचार किए बिना आवेदन पर फैसला नहीं किया जा सकता। वहीं अगली खबर में एक दलित को हिरासत में पेशाब पिलाने के आरोपी सब इंस्पेक्टर को अग्रिम जमानत देने से कर्नाटक हाईकोर्ट ने किया इनकार। यह देखते हुए कि घटना जघन्य प्रकृति की है, न केवल पीड़ित के ऊपर पेशाब की गई बल्कि उसे फर्श से पेशाब चाटने के लिए मजबूर किया गया। ऐसा अत्याचार किसी भी व्यक्ति की गरिमा को नष्ट कर देता है। एक विशेष कार्रवाई के दौरान जज ने मंगलवार को पुलिस सब इंस्पेक्टर अर्जुन गौड़ा को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। पुलिस ऑफिसर के खिलाफ 22 मई को गोनीबीडू पुलिस थाने में आईपीसी की धारा 323, 342, 504, 506, 330, 348 के तहत एक दंडनीय अपराधों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम 2015 की धारा 31A, 31E, 31R, 32VA और 327 के तहत मामला दर्ज किया गया था। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द लीगल पहाड़ी के साथ, क्योंकि हम दिखाएंगे हर खबर की कानूनी पहलू और बात करेंगे देश के संविधान की, आपके अधिकारों की। अगर आप इसे फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।